हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो ये जो आपका क्लासेस चल रहा है वो चल रहा है क्लास, पहली बता देते हैं 12th वालों के लिए। 11th वाला एकदम दूरे रहे, वो 12th वाला के लिए सब चल रहा है ना। 11th वाला सो जाना आप ये पढ़ ले तो आइए पढ़ लीजिए ये, ठीक। 12th क्लास 11th वाला कर सकता है 12, ठीक। बाकी जो क्लासेस चल रहा है वो 12th के लिए चल रहा है। अब सुनिए, 12th वाला का एग्जाम हो गया है सेंटअप एग्जाम, ये सबको मालूम है। सेंटअप एग्जाम हो गया, पेपर में छप गया है। बोलिए 11 तारीख का 10 हो गया, कल से आपका एग्जाम चलेगा 11 से। कौन बचवा बोल रहा है सर छोड़ दिए पढ़ाई, एग्जाम के कौन वैल्यू नहीं है। 11 है ना, मेरा 12 को खत्म हो जाए, मतलब एक के दिन में एग्जाम खत्म। बाकी हाँ सर बस जाना है, इसी साइन उन करना है, साइन उन करके आ जाना है। कौन तो बोल रहा है का कि कल जाने का जरूरत नहीं, कितना तो जाएगा सेंटर पे घूम घाम करेगा, बेंच उच गिन के आ जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। साइन कर दिया, नाम रख दीजिए बुद्धन कुमारी सब, तो समझिए वो रिजल्ट दे दिया 90-93, ठीक। तो ये सब एग्जाम मेन अभी आएगा, मेन आपका भी मेन नहीं है, ठीक। तो अब सेंटअप एग्जाम हो रहा है, तो कौन बोल रहा है 17 को खत्म हो रहा है, कौन 18 को बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि हो ये नहीं रहा है सर, कौन बोल रहा है कल आ जाएंगे एग्जाम देके। तो सबके लिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सबके लिए जो अब क्लास खुलेगा वो 18 से खुलेगा ऑफलाइन, ठीक। तो हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16 इतना दिन क्या कीजिएगा जी, इसीलिए हम क्लास ऑनलाइन कर दिए हैं, ठीक है। जिसमें एक चैप्टर हम क्लियर करेंगे बढ़िया तरीका से, ठीक, ऑनलाइन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हिंदी मीडियम वाला के लिए अलग वीडियो होगा, हिंदी मीडियम वाला के लिए अलग होगा, और इंग्लिश मीडियम वाला के लिए अलग होगा। वो टेलीग्राम पे बच्चा सबको बता दिए, एक एक बच्चा जान गया है कि हिंदी मीडियम वाला पढ़ेगा क्या चीज, बातचीत कैसे चलता है, चैप्टर नंबर 15। ये सब जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको मैग्नेट से खिलाएंगे, चूड़ी वाला से खिलाएंगे, ठीक। तो ये इंग्लिश मीडियम वाला के लिए है, ठीक है। मैग्नेट उग्नेट का जरूरत पड़ेगा, ये सबको फोन उनका जरूरत पड़ेगा, ठीक। तो अभी जो बैच चलेगा वो इंग्लिश मीडियम का चलेगा। इंग्लिश मीडियम का 5 चैप्टर एकदम कंप्लीटली क्लियर था। चैप्टर 6 में आए तो दशहरा सब मेला उला घूमे लगा, प्लेट चाट जलेबी खाए लगा, ठीक। तो छुट्टी हो गया, उसके बाद एग्जाम आ गया, ठीक। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो, लिख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सब बच्चा सब हेडिंग लगा लीजिए, चैप्टर नंबर 6। लाइव नहीं पा रहे हैं, लाइव में कमेंट करिएगा, ठीक। देखिए लाइव में क्या दिक्कत है, लाइव में एगो लड़के है, वो लड़की बन के आ गया तो सब हेलो हाय कैले रहता है, उसको अपना पढ़ाई बर्बाद कर दिया, ठीक। उसको नहीं मालूम है कि वो लड़के है, ठीक। इसीलिए हम लाइव खत्म कर दिए हैं, समझ रहे हैं। अब वीडियो अपलोड कर रहे ताकि बच्चा सब रात में आराम से बढ़िया से एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके आराम से देखे, साफ क्वालिटी में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वीडियो चेक कर लेते हैं, क्वालिटी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। तो ये देखिए, ये जो पूरा चैप्टर जो है ना, ये आ गया जानते हैं काहे के लिए, माइकल जैक्सन नहीं, माइकल फैराडे के कारण। ये बेचारा क्या कर दिया, चैप्टर 6 दे दिया है, जिसके कारण बचवा सब परेशान है पूरा, ठीक। ये ना रहता ना तो चैप्टर में नहीं रहता, आई ना रहता तो 7 कहां रहता, दोनों गायब, बच्चा एकदम बम बम रहता है, 2 चैप्टर गायब रहता। लेकिन कोई बात नहीं, वो जन्म ले लिया। नाम बोलिए, माइकल फैराडे। यह आदमी का देन है, ठीक। ये चैप्टर ये आदमी का देन है। काची किया था सब बताएंगे, सुनिए। माइकल फैराडे 1831 में काम किया, ये सब सोचिए 1831। अभी देशों आजाद नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो उस समय ये बताइए, ये सब एक्सपेरिमेंट करता था, मैग्नेट उग्नेट से न्योने करते रहता था।
तो 1831 में रिसर्च किया है, ठीक है। 15 अगस्त को जानिए रहा इंडिपेंडेंट डे सब मना रहा है। उसके ठीक 14 दिन बाद 15-14 कितना हुआ, 29 अगस्त को ये सब खोजा। 1831 में 19 अगस्त को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज हो गया जी। कौन किया है, तो माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे इसका नाम है, ठीक। अब बहुत बच्चा बोला सर काची किया था, तो बहुत सिंपल सा काम किया था जी। देखिए ये काची किया था, एगो चूड़ी लिया, चूड़ी, अब चूड़ी मतलब का शीशा वाला, अरे उहे लोहा का टाइप का, ठीक है, कंडक्टर होना चाहिए, इना कि शीशा का चूड़ी लेके बैठे हुए एक्सपेरिमेंट कर रहे, 7 जन्म में कर नहीं पाइएगा, ठीक। तो वो कंडक्टर एगो लिया था ऐसे, ठीक। कंडक्टर लिया ना, अब बगले में रखा था एगो मैग्नेट। मैग्नेट समझिए रे, बाजा उजा फोड़िएगा तो बाजा में मैग्नेट रहता है, तो वह मैग्नेट वाले लिया था। मैग्नेट नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, मालूम है ना। अब सुनिए, क्या पता वो सब कौन जमाना का आदमी था, काची काची खोदते रहता था जी। जान रहे हैं, एक हाथवा में चूड़ी पकड़ ले रहता था कंडक्टर, ठीक है, ये सर्कुलर क्वाइल पकड़ता है, इसको क्वाइल कह लेंगे, ठीक। चूड़ी उड़ी मत बाजार में बोल दिया सर, ये चूड़ी है नहीं, क्वाइल है, ठीक, सर्कुलर क्वाइल। अब क्वाइलवा के पास ऐसे मैग्नेटवा को कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उसका हाथवा थोड़ा सा झनका 1831 में। अब उस दिमाग एकदम खराब उसका कि ये का चीज हुआ, हाथ झनक गया, मैग्नेटवा तेजी में कर दिया और मोशन लाया एकदम तेजी में, ठीक, और झनका, बाप रे, तो और ज्यादा करंट आ गया। तो वो दिमाग उसका खराब हो गया कि क्या हो रहा है कि मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैग्नेटवा को ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी, तो इसमें जानते हैं वोल्टेज आ जा रहा है, करंट आ जा रहा है, वोल्टेज आ जा रहा है, करंट आ जा रहा है, ये वोल्टेजवा करंट से शक्तिमान सब चला रहा है, ठीक। तो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो बताइए क्या चीज आ गया, दो गो चीज आया। अब वोल्टेज आया तो करंट तो अबे करेगा, तो बच्चा बच्चा पूरा संसार दुनिया जान रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे किया ना जी, तो इसमें के गो चीज आया, एगो वोल्टेज आ गया, वोल्टेज को अभी हम ईएमएफ कहेंगे, क्या चीज कहेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ आएगा तो कहा जाएगा करंट आ जाएगा। अभी क्यों आया वो सब हमसे मत पूछिए, ठीक। ऐसे ऐसे किया तो दो गो चीज आया, दो गो, कौन कौन, बच्चा बोला सर एगो आया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आइए जाएगा सर, वोल्टेज आएगा तो घर में करंटे करंट है, ठीक। तो जब ई आएगा तो करंट तो आएगा ही, तो इसमें दो को चीज आया, आया मतलब इंड्यूस्ड हुआ, एक ईएमएफ आया, एक करंट इंड्यूस्ड हुआ, कच्ची कच्ची। तो एगो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, एगो करंट इंड्यूस्ड हुआ, किसमें, इसमें एगो करंट आएगो ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड हुआ। किसके मदद से, ड्यू टू मोशन ऑफ अ मैग्नेट, ड्यू टू मोशन ऑफ अ मैग्नेट। ऐसे ऐसे करे से आ गया, बताइए दो गो चीज, ईएमएफ, करंट, यह दूगो चीजवा लाने के घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लाना कैसे है, मैग्नेटवा को ऐसे ऐसे करके, ठीक ना, मैग्नेटवा को ऐसे ऐसे करके। तो सुनिए, कोई पूछे बताइए बउआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चीज है, तो बोलिए मैग्नेट के मदद से कोयलवा में दो गो चीज लाने के घटना को, कौन कौन दो गो चीज, बोले ईएमएफ करंट, तो ये दो गो चीज लाने के घटना को, फेनोमेनन को कहा जाता है, बोलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बच्चा बोला सर ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो काहे ला दो गो चीज आ गया, अरे वो बाद में ना, एकदम बेवकूफ है का जी, वो बाद में ना बात करेंगे, अभी ऐसे ऐसे करते रहिए, ठीक ना। बहुत सर तेजी में कर दे, तेजी में करिएगा तो ज्यादा हाथ झनक जाएगा, ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, पहले बोल दे रहे हैं, ठीक। आराम से करिए कि बच्चा लाइए ना, तो पता चला को बच्चा ऐसे मोशन पूरा एकदम तेजी में कर दिया, पता चला का लड़का मर गया, ठीक, काहे करंट मार दिया होगा, ठीक। तो समझिए ध्यान से, दो गो चीज आने के घटना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके हेल्प से लाना है, विद द हेल्प ऑफ मूविंग मैग्नेट, ठीक है। अब बहुत बच्चा बोला सर काहे आ रहा है, तो अभी एक चीज बता देते हैं, ई है बउआ, ई है साउथ, ई है नॉर्थ,
आज जब इस साउथ नॉर्थ है ना तो इस जानबे करते हैं, अब तो कौन बच्चा से बचल नहीं है, पूरा संसार दुनिया जानता है कि जानते हैं क्या चीज प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करता है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना ऐसे ऐसे, तो साथ में इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, कभी ज्यादा इसको मिल रहा है कॉइल को, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण दो गो चीज आने के घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कोई पूछेगा क्या चीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बोलेगा इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF and current in the coil due to change in magnetic field, due to change in magnetic field। जब ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब बउआ सुन लीजिए, मत करवाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड जहां चेंज करवाएं ऐसे ऐसे मारेगा एकदम झटाक से करंट, हाथ झंझना जाएगा। शक्तिमान देख सकते हैं, ठीक ना, शक्तिमान उक्तिमान चलेगा। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज द, मेरे साथ साथ लिखते जाइए जी, कॉपी रख लीजिए, इट इज द फेनोमेनन, बड़ी बढ़िया क्लास लग रहा है, चिल्ला उल्ला नहीं रहना तो वहीं मारे वाला नौबत आ जाता। इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF माने वोल्टेज, EMF, अब वोल्टेज आएगा तो क्या आएगा, करंट आएगा। इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF। किस में EMF किस में आएगा, तो चूड़ी में सर, इन द कॉइल, काहे आएगा, तो सर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बोलिए इट इज द प्रोडक्शन ऑफ EMF इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए, इट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत बच्चा को बोल लेते हैं, लिख लीजिए, खोज हुआ है बोलिए 1831 में, अब देश आजाद हुआ 15, 14 जोड़ के बोलिए 29 अगस्त को ही खोज हुआ है। 29 अगस्त को जब लड़ाई उड़ाई मारपीट तलवार छुरी चल रहा था तब ये सब खोजे में लगा हुआ था। ठीक, वो तो 1947 में हुआ था, वो देख रहे हैं 1831 में जब जन्मो नहीं हुआ था। ठीक, तो युता लीजिए। ठीक, अब बहुत बच्चा बोला सर ये काहे हो रहा है सर, ये तो बताइए। वो तो जान गया कि दूगो चीज आ गया है, ये दूगो आवे के घटना को कहा जाता है, ये काहे हो रहा है वो नहीं बताइएगा, वो बतावे लगी पढ़ावे पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स ना, कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको जानने के लिए अगला हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, बच्चा बोला सर पढ़ ले हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो एकदम याद है, मुजवानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करेंगे फाई से, तो फ्लक्स डिनोट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक को बी से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, तो फाई बी से इसको डिनोट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, अब समझेंगे कि कैसे आता है, कि करंट काहे ला हाथवा झनक गया है, वो जानना पड़ेगा हमको। चलिए, तो हेडिंग डाल लिए है सब कोई, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्फेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सर्फेस, राइट। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये सब आजे तोड़े, ये आजे से जान रहा है, रटवा दिए, मुजवानी हो गया है। ठीक, कौन सरफेस से ऐसा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जे को गुजरेगा, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अच्छा, ऐसा बात है, तो ई लीजिए, ई कौन बउआ काची है, सरफेस है, कैसन है, सरफेस है। आई जब सरफेस है तो ऐसे बना दे, ज्यादा टेढ़ा नहीं बनाएंगे, एकदम ऐसे बनाएंगे। ठीक, ऐसे, थोड़ा सा, वो तो बड़ी दिक्कत वाला चीज है जी। चलिए, अब देखिए ध्यान से,
ये क्या चीज? सरफेस। सरफेस से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, ठीक है। सरफेस से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरा है। कैसे गुजरा है? तो बउआ 90 डिग्री पे गुजरा है। कैसे गुजरा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे गुजरा है, ठीक। जैसे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरा है। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, सरफेस से पास हो जाए, गुजर जाए, ठीक। ऐसे ऐसे नहीं, जैसे तीर एकदम गुजरेगा ना, ऐसे एकदम 90 डिग्री पे, टेढ़ा टूढ़ी नहीं गुजरना चाहिए। इन्हें कि 30 डिग्री पे गुजरा दे, 90 डिग्री, 90 ऐसे एकदम सरफेस पे ऐसे, ठीक। तो 90 डिग्री पे गुजरता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे गुजरने वाला कहा इहो है मैग्नेटिक फ्लक्स ना सर, ये कहा गुजरा है? 3 गो केने गुजरा है? 1 गो 2 गो 3 गो। तो ई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ई है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 4। तो कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो सिंपल बोलिए, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन। कैसे गुजरेगा? इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री टू द सरफेस, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखिए। अब मेन समझ जाइए, खेल खेलेगा इस चैप्टर में, बोलिए कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स। खेल कौन खेलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिएगा, खेल खिलाएंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स याद रखिएगा। तो इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through the surface, passing through the surface in a direction normal to the surface, normal to the सरफेस। उतार लीजिए बउआ, डेफिनेशन पहले उतार लीजिए था, उतार लेंगे। चलिए, दिख रहा है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत किसी को? अब के गो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरा है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब सुनिए, उतार लिया सब कोई? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब समझिए, असली खेल समझिएगा। यहां पे ये है, बताइए क्या? सरफेस है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ये है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सब नॉर्मल गुजरना, याद रखिएगा, नॉर्मल, नॉर्मल गुजरना चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अभी एक यहां पे देखिए, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका मान लीजिए कम है, कम है। एक और बनाते हैं, यहां पे देखिएगा बउआ, यहां पे देखिए तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करिए। ज्यादा करने का मतलब सटाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कब बढ़ता है? जब सटा सटा के ऐसे बना दीजिएगा तो यहां पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ है, यहां पे कम हुआ। जब सट जाएगा लाइंसवा ना, तो बोलिएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। तो बताइए, यहां पे बी कम, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। जब यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कम है,
तो बताइए फ्लक्स भी देखिए कम ही है, फ्लक्स के गो पास हुआ है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो भी कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स 4। लेकिन जैसी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया मतलब मैग्नेट बढ़ना मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा देना है। तो बताइए यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, के गो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, 7 गो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो घट गया 4 गो। और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, स्ट्रेंथ ज्यादा, सटा दीजिए 10, 15 को 50 को ले सटा दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और ज्यादा तो फ्लक्स वो ज्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर बी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, अगर बी घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा ना। कम रहेगा तो 3 को गुजरेगा, और ज्यादा रहेगा तो 50-51 गोले गुजर जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, फाई बी जो है बढ़ने से बढ़ रहा है, घटने से घट रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अब बताइए, अब थोड़ा सा इसका कॉइल जो है ना, अब दूसरा बात करते हैं। अगर एरिया इसका बढ़ा दीजिएगा, एरिया, अब दूसरा बात करेंगे, एक तो समझ में आया यहां पे, दूसरा बात करेंगे। अगर कॉइल का एरिया बड़ा कर दीजिएगा, एरिया ऑफ कॉइल जो है बड़ा हो जाएगा, सरफेस को बढ़ा दीजिए, तो अब जब सरफेस ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब तो ज्यादा पास न करेगा। अगर वही एरिया इतना छोटा रखिए, तब देखिए 1, 2 और 3 गो में खत्म। तो अगर एरिया ज्यादा कीजिएगा तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक देख रहे हैं, तिरवा जो है वो ज्यादा पास करेगा, एरिया सरफेस का ज्यादा होगा, तो फ्लक्स यहां पे के गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5। और यहां पे एरिया अगर छोटा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 3 गो है। तो अगर एरिया ज्यादा बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो गया, अगर एरिया कम कर दिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो कम हो गया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को मिला देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला ही के लिए सब समझा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा समझिए, ये है आपका क्या, एरिया, सरफेस का एरिया, ई है बउआ मैग्नेटिक फील्ड, बी है। आपको पहले भी बता दिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा एरिया का डायरेक्शन इधर। तो बी और ए के बीच में थीटा हमेशा कितना है, 0। थीटा 0 रख देंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, बी ए, ठीक है। तो थीटा हमेशा यहां पे देखिए, यहां पे थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है, जहां थीटा जो होता है वो बी और ए के बीच का एंगल होता है, बी और ए के बीच का एंगल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सरफेस है, ये है आपका एरिया, तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, 90 डिग्री हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, हो सकता है ये ऐसे हो जाए, ठीक। तो ये थीटा कौन है, बी और ए के बीच का एंगल। जब इधर में इसको तोड़िएगा ये चीज को, तो हमको तो हमेशा नॉर्मल वाला लेना है, उधर वाला तो लेना नहीं है। जब इधर तोड़ेंगे कंपोनेंट तो इधर में टूट जाएगा बी कॉस थीटा, इधर में टूट जाएगा वही मंत्र है, जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा, ठीक। तो हमको तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखना है जो 90 डिग्री पे गुजरा, ऐसे गुजरा है, ऐसे। तो बताइए फ्लक्स क्या हो जाए, बी कॉस थीटा इंटू
ए, बी कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक। अब बताइए, अगर बी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बताए हैं, एरिया बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, थीटा में भी चेंजिंग होगा ना, तो फाई में भी चेंजिंग होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चा बच्चा बोलेगा कितना, बी ए कॉस थीटा, क्या चीज होता है, बी ए कॉस थीटा। अब आइए इसमें कुछ पॉइंट लिख लिया जाए। पहला, जो इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी होता है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़िएगा, यही जड़ है चैप्टर का, याद कर लीजिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बहुआ। कैसन क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी तो होगा ना स्केलर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसी को ना कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर एक प्रकार का स्केलर होता है, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट देख लीजिएगा, इसका यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज वेबर, WB, और लिख सकते हैं इसका होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो ये दो उतार लीजिए। तो अभी तक हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला अभी बताए हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक ऐसा यूनिट बताए, इतने अभी बताए हैं बउआ। अब आगे बढ़िए, आगे यही खेल खेलेगा बउआ, यही खेल खेलेगा, समझ जाइए। पूरा चैप्टर इसी पे है, दिमाग में बैठा लीजिए। ये ना मालूम है छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, ना मालूम है तो चैप्टर 6 गया, अब बातें मत कीजिए हमसे, ठीक। तो यही मेन है बउआ, नहीं आया तो कहानी खत्म, बुझा रहा है क्या बोले, नहीं समझ में आया तो कहानी खत्म। अब सुनिए, एक बात बताइए, अगर कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने प्रकार से चेंज किया जाता है, बचवा बोलेगा सर बी को चेंज कर दीजिए ना, तो हम बोले क्या हो जाएगा, बोले वो ना चेंज करेगा। अब ये ना बोले हैं बी बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, है ना। तो हम क्या बोले, अगर ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई घटेगा। तो बी का वैल्यू चेंज करेंगे तो फाई चेंज कर रहा है, एरिया ऑफ सरफेस चेंज करेंगे तो फाई चेंज कर रहा है, साथ में अगर थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे तो फाई चेंज करेंगे। तो कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने प्रकार से, मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने प्रकार से, मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने प्रकार से चेंज किया जा सकता है, तो बोलिए, एगो ई चेंज करके, एगो ई चेंज करके, एगो ई चेंज करके, तो टोटल 3 प्रकार से चेंज किया जा सकता है। एक बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, बाय चेंजिंग एंगल, बाय चेंजिंग एंगल। तो अगला लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways magnetic flux can be changed, इधर लिख देते हैं can be changed, ठीक है। क्वेश्चन बोलिए, इसका आंसर क्या होगा,
it can be changed, it can be changed in three ways, in three ways, in three ways। ठीक है, पहला याद है ना, भाई बराबर बच्चा बच्चा जानता है इस फॉर्मूला। बोलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करिएगा, तब बी चेंज करके, ए चेंज करके, थीटा चेंज, अरे मैं तो बुझाता है ना जी, जब ई चेंज करेगा, ई चेंज करेगा, ई चेंज करेगा तो ई चेंज ना करेगा। तो बोलिए पहला बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दूसरा बाई चेंजिंग, बच्चा बच्चा जानता है पूरा संसार दुनिया, एरिया ऑफ कॉइल, कौन ना जानता है जी, एरिया ऑफ कॉइल ए। और तीसरा हो जाएगा बउआ, पूरा संसार दुनिया जानता है बाई चेंजिंग एंगल थीटा। ठीक, तो ये तीन को चेंज हो जाएगा ना बउआ, तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, वो चेंज हो जाएगा। बहुत बच्चा बोला तो चेंज होगा तो क्या होगा, असली खेला अब हो जाएगा। ये जहां चेंज हुआ बस झनक गया हाथ, ये जहां चेंज हुआ हाथ झनका, करंट मारेगा, वोल्टेज आएगा। सुनिए वो असली में क्या किया था, फैराडे जो किया था 1831 में, वो क्या किया था। अब आइए खेल खेलेंगे, अब असली खेल खेलेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, everyone is knowing in how many ways magnetic flux can be changed, 3 ways। so phi b will be changing when first magnetic field change, area change and then theta change। if any of this will change then definitely flux is going to be changed। अब फ्लक्स चेंज होगा तो असली खेल चलेगा। अब फ्लक्स चेंज हुआ तो अब झनकेगा हाथ। तो अब सुनिए हो क्या रहा था, देखिए जब ई फैराडे था, माइकल फैराडे 1831 में खोजा है, वो क्या कर रहा था, असली में ई कॉइल था, ई था साउथ, ई था नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ था, तो इससे निकल रहा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे गुजरेगा, ऐसे ऐसे गुजरेगा, ऐसे ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ऐसे 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 गुजर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे गुजर रहा है। ठीक, अब सुनिएगा, अब देखिए फैराडे क्या किया है कि जब मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो देखिए फ्लक्सों में चेंज। बोलिए फ्लक्स के गो, एगो, अच्छा चेंज करवा रहा है। अब बोलिए के गो, एगो, दूगो, तीन गो सर फ्लक्स हो रहा है कि नहीं, चेंज फ्लक्स में चेंज हो रहा है कि नहीं, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं ना। आज जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। देखिए एगो, दूगो, तीन गो, चार गो हो गया, और नजदीक लाइए तो अरे बाप रे 3 और 6 गो फ्लक्स हो गया, और लाइए था 7 गो हो गया, और लाइए था अरे सब पासे कर गया, का 8 गो फ्लक्स हो गया। दूर ले जाइए, लो एक को नहीं पास हुआ बउआ, एक को पास नहीं हुआ। अब बोलिए फ्लक्स 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 0, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 7 गो, 2 गो, 3 गो, 0, 7 गो, 0, 7 गो। तो ये क्या हो रहा है, असली में फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है।
आज सुन लीजिए बउआ, जिस दिन फ्लक्स में चेंज होगा शक्तिमान देखिएगा, करंट आएगा, वोल्टेज आएगा, हाथ झनकेगा। और जहां फ्लक्स में चेंज हुआ तो जानते हैं क्या हो रहा है, इसमें आ गया एक ईएमएफ आ गया, वोल्टेज आ गया और साथ में एक करंट आ गया। ये दुगो आने के घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यही दो आने के घटना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो बताइए, कोई पूछेगा कि बताओ तो बउआ काहे लाई दुगो चीज आया है, तो बोल दीजिएगा क्या? या तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, या तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करेगा तो देखिए, बी चेंज करेगा, बी चेंज करेगा, या जब ए चेंज करेगा, या जब थीटा चेंज करेगा, तीनों में से अगर कोई चेंज करेगा तो बताइए फाई चेंज करेगा, फ्लक्स में चेंज होगा। और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो दो खेल चलेगा, एगो कॉइल में आ जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ आ जाएगा तो करंट आ जाएगा। इसको कहा जाता है आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब आया हुआ ईएमएफ, पहले नहीं था कॉइल में, अब आया है, इंड्यूस्ड हो गया, आ गया, आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड करंट आया। ये दुगो आने के फेनोमेनन को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो आज का हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्टकट में ईएमआई कहते हैं। ठीक, ईएमआई। कोई पूछे ईएमआई क्या होता है तो बोलिएगा यह दुगो चीज कॉइल में आ गया। कौन कौन? एगो ईएमएफ, एगो करंट। यह दुगो चीज आने के घटना को क्यों आया है? तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो दो चीज आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो बता दिए इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। फॉर्मूला बताएं, पाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक, अगला, फ्लक्स को कितने प्रकार से चेंज किया जाता है? एगो 1, 2 और 3 प्रकार से। ठीक, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में के गो चीज आएगा? तो दो गो, एगो ईएमएफ, एगो करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। ये दो आने के घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये महामंत्र दे दे रहे हैं, चैप्टर का जड़ दे दे रहे हैं, रूट दे दे रहे हैं। उसके बाद अगला क्लास हम पढ़ाएंगे फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई अगले दिन। जड़ देखिए, मंत्र ले लीजिए चैप्टर का, रूट। अगर बी चेंज करेगा, ए चेंज करेगा या थीटा चेंज करेगा तो पाई मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई भी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में के गो चीज, एगो ईएमएफ आ जाएगा, एगो करंट। ये दुगो आने के फेनोमेनन को फेनोमेनन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दीजिएगा, एरिया में चेंज कर दीजिएगा या फिर थीटा में, तो फ्लक्स चेंज आएगा। अब फ्लक्स चेंज के कारण दो चीज आएगा, इसी घटना को ईएमआई कहा जाता है। क्लियर है? तो कोई पूछे ईएमआई क्या होता है तो बोलिए इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन, या तो मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए या तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दीजिए, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो फैराडे को नियम दिया है कि कितना वोल्टेज, अब तो कॉइल में वोल्टेज आया और कॉइल में करंट आया, तो पब्लिक तो पूछेगा ना बउआ कि कितना आया, शक्तिमान चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक, उल्टा चश्मा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब तो पब्लिक पूछेगा ना। उतना वोल्टेज आएगा तब ना चलेगा, क्या पता कम में आ रहा है। तो ये कितना वोल्टेज आया उसका चर्चा होगा कल, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, उसको बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।